हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीए, बीएससी, बीकॉम आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप सभी बच्चों के रिजल्ट में सेमेस्टर 1 में आपको किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी स्ट्रीम के, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका जो रिजल्ट दिया जाता है उसमें आपने जो मार्क्स देखा होगा वो या तो आपको एसजीपीए में मिलता है या सीजीपीए में मिलता है। इसको निकाला कैसे जाता है, क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा कि कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जा रहा है उसमें एसजीपीए वाला मार्क्स या सीजीपीए वाला मार्क्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिला, और यूनिवर्सिटी ने आपने आपके जितने यूनिट पढ़ते होंगे वहां पर कुछ बेसिकली प्रोसेस चलता है कि इतने अगर आप एसजीपीए या सीजीपीए मार्क्स लाओगे तो ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर जा सकते हो। और उसी कंडीशन के तहत जब हमने चेक किया तो बहुत से बच्चों को रिजल्ट क्या पाया कि भाई वहां पर आपका जो सीजीपीए या जो एसजीपीए मार्क्स है उसमें बहुत सारा गलती मिला। तो आप सभी भी अपना अपना रिजल्ट निकालिए और पूरे बात को समझिएगा। आपके पास आपका मार्कशीट मिला होगा, उस मार्कशीट में सभी चीजें दिया हुआ है, तो ध्यान पूर्वक आप अपना मार्कशीट निकालिए और मार्कशीट से सारे के सारे चीजों को मिलाइए, कैलकुलेट करिए कि आपका एसजीपीए आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया सही है या सीजीपीए जो मार्क्स मिला वो भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं कि सही दिया गया गलत दिया है। उसके बाद आप अपने अपने यूनिवर्सिटी पे क्लेम कर सकते हैं कि भैया आपने किस आधार पे अपना ये जो बेसिकली जो रिजल्ट बनाया वो आप हमें बताइए किस प्रकार बनाया। क्योंकि जितने सारे रिजल्ट बनते हैं ऑब्वियसली बात है सब जैसे कंप्यूटर से बनते हैं और आदमी से हो सकता है मेहमान की छोटी छोटी गलती हो भी सकता है, लेकिन अगर कंप्यूटर से इस प्रकार की गलती हो रही है तब तो भाई फिर बंद कर देना चाहिए कंप्यूटर को। इसलिए ध्यान पूर्वक सारे वीडियो को सुनिएगा कि क्या बताना चाह रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। एक एक बात सुनिएगा। पहले कुछ नामकरण आपको याद रखने हैं। पहले सीजीपीए का फुल फॉर्म होता है कम्यूटेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। देखिए पहले जो ग्रेजुएशन सिस्टम चलता था, जैसे 3 साल में जो ग्रेजुएशन चलता था उसमें क्या होता था, टोटल आपने सेमेस्टर 6 कंप्लीट किया, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3, उसके बाद आपके पास जो मार्क्स मिलता था वो सीजीपीए मिलता था, मतलब सारे सेमेस्टर को मिला के दे दिया था मार्क्स। अभी आपका जो रिजल्ट आया होगा जिसमें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 इन सब के रिजल्ट में आपको एसजीपीए मिलता है, मतलब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी लगभग एवरेज मतलब होता है, देखिए औसत कहा जाता है हिंदी में। तो एक आपको ऑन एन एवरेज नंबर दे दिया था कि सेमेस्टर वाइज आपका इतना ग्रेड पॉइंट रहा। और ये जो सीजीपीए मिलता है ये आपको कब मिलता है, जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर जाते हो या सेकंड से थर्ड जाओगे या थर्ड से जब फोर्थ जाओगे तब आपको मिलता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और याद रखने, सीपी मतलब होता है क्रेडिट पॉइंट और जीपी मतलब होता है आपका ग्रेड पॉइंट। अब देखिए क्या अंतर होता है, हर यूनिवर्सिटी का गाइडेंस होता है कि आपको क्या करना है। बेसिकली हर सेमेस्टर में आपके जो भी पेपर है उस पेपर को क्या कहता है, कुछ भागों में बांटा जाता है। जैसे कोई पेपर 100 नंबर का होता है, कोई पेपर 75 नंबर का होता है, कोई पेपर 50 नंबर का होता है। तो याद रखिए पहले कि आपका जो भी पेपर होता है उसमें कुछ क्रेडिट पॉइंट रहते हैं कि ये 4 क्रेडिट का है, 3 क्रेडिट का, कैसे बढ़ता है समझिए। पहले अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो ये 4 क्रेडिट का होगा, यानी 25 नंबर बराबर 1 क्रेडिट, 100 नंबर बराबर 4 क्रेडिट, ठीक है, इतना समझा होगा। 75 नंबर होगा तो 3 क्रेडिट, 50 नंबर होगा तो 2 क्रेडिट। और ये जो जीपी मतलब जिसे हम कहते हैं ग्रेड पॉइंट, ठीक है, कि आपको बचपन में देखिए आपकी जो रिजल्ट कार्ड आता होगा तो उसमें आपको A+, B+, क्या C मिलता होगा। ये क्या बताता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार का है। सेम कहानी ग्रेजुएशन में रिपीट होता है। आप अपना मार्कशीट निकालो, मार्कशीट के चलिए मैं आपको फोटो भी लगा दे रहा हूँ, आप अपना मार्कशीट निकालो, चेक करना, ये सारा का सारा चीज वहां मेंशन रहता है। बस ध्यान पूर्वक आप इस चीजों को देखते नहीं है। अभी हमने भी देखिए नोटिस किया तो बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ पाया, इस वजह से ये वीडियो हम आपको बता रहे हैं। कुछ पॉइंट याद रखिए। पहला ये जो 90 से 100 यानी किसी बच्चे का 90 से लेकर 100 के बीच में, 90 से लेकर 100 तक में, ठीक है, अगर आपका परसेंटेज है तो आपको मिलता है लेटर कोड, जो आपका जो बेसिकली मार्कशीट में ओ लिखा हुआ रहेगा। ओ मतलब होता है आउटस्टैंडिंग होता है, जिसके लिए ग्रेड पॉइंट दिया जाता है 10, यानी 90 से 100 वालों को 10 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। इसी प्रकार अगर आपका 80 से लेकर 90% के बीच में आता है तो आपको मिलता है A+, मतलब एक्सीडेंट, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके लिए ग्रेड पॉइंट कितना होता है, आपका होता है 9। 70 से लेकर अगर आपका 80 मार्क्स आता है तो इसके लिए आपको मिलता है एक ग्रेड पॉइंट मिला, इसका मतलब होता है वेरी गुड, और इसका होता है 8 होता है। 60 से 70 जाइएगा तो आपको 7 नंबर मिलता है ग्रेड पॉइंट में। 50 से 60 होता है तो 6 नंबर। 40 से 50 होता है तो 5 नंबर। 40 नंबर होता है क्योंकि ग्रेजुएशन लेके सिस्टम क्या है कि आपका जो पासिंग मार्क्स रखा जाता है वो अगर देखा जाए हर यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कोई यूनिवर्सिटी बोलता है भैया 40% लेकर आओ, तो 40% आया यानी आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा 4, और जिसका मतलब होता है पास, और 40% जिसका भी कम आया वो होता है फेल, जिसके ग्रेड पॉइंट मिलता है 0। अब ध्यानपूर्वक एक बात सुनिए, आपकी यूनिवर्सिटी में
अभी क्या चला हुआ है, जितने भी यूनिट पढ़ते होंगे वहां पर इंटरनल का भी अलग पासिंग मार्क्स रखा जाता है, एक्सटर्नल का भी अलग पासिंग मार्क्स रखा जाता है। अगर आप इंटरनल या एक्सटर्नल किसी में से भी, अगर आपका इंटरनल का जो कंडीशन है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी क्या फॉलो करते हैं, मान लीजिए इंटरनल 25 नंबर को हुआ तो 25 का 40% निकालोगे तो 10 नंबर होता है। अगर आप 10 से कम लेके आओगे तो आप उस पेपर में क्या कहलाओगे, फेल, और आपको ग्रेड पॉइंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सेम कहानी एक्सटर्नल में, अगर एक्सटर्नल पेपर 75 नंबर का हुआ है, 75 का 40% निकालोगे तो 30 नंबर होता है। 30 से कम लाओगे तो ग्रेड पॉइंट क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। बस ये आंकड़ा याद रखिएगा, बहुत काम का आंकड़ा आपके लिए। यानी 90 से 100 लाओगे तो 10, यहाँ 80 से 90 लाओगे तो 9 मिलेगा, 70 से 80 लाओगे तो 8 मिलेगा, 60 से 70 लाओगे 7 नंबर मिलेगा, 50 से 60 लाओगे तो 6 मिलेगा, 40 से 50 लाओगे 50 5 नंबर मिलेगा ग्रेड पॉइंट में, 40 लाओगे 4 नंबर, और 40 से कम लाओगे तो आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा 0 नंबर। याद रहिएगा ये सब बात। अब मैं आपको एक डाटा निकाल देता हूं, आप अपना रिजल्ट निकालना, जो भी आपको निकालना है। अभी फिलहाल आप लोग और सेमेस्टर का निकालो। सबसे पहले सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, आप जिस भी सेमेस्टर में पढ़ते हो उस सेमेस्टर का, बस और सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट निकालना कि आपका जो एसजीपीए मार्क्स दिया गया वो सही है गलत है। क्योंकि एसजीपीए निकलेगा तो ही आप लोग सीजीपीए निकाल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट, आइए जानते हैं। हो सकता है मेरा फेस आपको बीच से कहीं हट जाए, क्योंकि बोर्ड मेरा बेसिकली जिस साइज का उस साइज में आपको शायद ना दिख पाए, ठीक है, क्योंकि छोटा बोर्ड है मेरा। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ भाग में इसे बांटने की कोशिश की है। जैसे सब्जेक्ट मैंने आपको बताया हुआ है, मेजर, माइनर, एमडीसी, सेक पेपर, वीएससी, एसी, ये सारे के सारे जो पेपर है वो सेमेस्टर 1 के पेपर है। मेजर पेपर जिसे आप कोर पेपर, थ्योरी पेपर कहते हैं, माइनर पेपर जिसे जेनिक पेपर कहा जाता है, एमडीसी का जो पेपर होता है आपका, इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहा जाता है, सेक पेपर कहा जाता है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होता है, वीएससी होता है अंडरस्टैंडिंग, आपने पढ़ा होगा, या कोई भी पेपर पढ़ा होगा, जैसे साइबर डिफेंस भी आता है इसमें, तो आप पढ़ सकते हैं। और एक आता है एसी पेपर, या तो हिंदी, इंग्लिश, खोटा कुरमाली, ये पेपर पढ़ोगे। अब ये पेपर देखिए क्या है, यहाँ पर ये जो पेपर है इसमें ये 100 नंबर का होता है। तो मैंने आपको बताया ना 25, बेसिकली क्या होता है, 100 नंबर में आपको 4 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, यानी 25 नंबर बराबर होता है आपका 1 क्रेडिट पॉइंट, जिसे सीपी कहा जाता है में। तो 100 नंबर का तो 4 क्रेडिट पॉइंट होगा, 100 का है तो 4 होगा, 75 का 3 होगा, 75 का 3 होगा, 100 का है तो 4 होगा, 50 का है तो 2 आपको क्रेडिट पॉइंट मिलने वाले हैं। अब देखिए एक बच्चे का मार्क्स है, ठीक है, ये पेपर होता है कितना का, तो मेजर होता है 100 का, माइनर भी 100 का, एमडीसी 75, सेक पेपर 75, वीएससी 100 का, एसी होता है 50 नंबर का होता है। अब किसी बच्चे का, मैंने यहाँ इंटरनल के मार्क्स कहीं नहीं लिखे, मैंने इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जोड़ के लिखा हुआ है। अगर आपका इंटरनल प्लस आपका जो बेसिकली आपका जो रिजल्ट बनता है, इंटरनल में पास होने चाहिए, एक्सटर्नल पास होने चाहिए, तो ही आपको जो ग्रेड पॉइंट दिया जाता है, यानी जीपी आपको जो मिल पाता है। ठीक है, तो एक बच्चे का मैंने यहाँ पर ओवरऑल लिखा है कि इसको मेजर पेपर में मिला 45 नंबर। तो आप खुद सोचो, किसी बच्चे का 45 नंबर है तो भाई ये 40 से 45 का ग्रुप में बिलोंग करेगा, इसको मिलता 5 ग्रेड पॉइंट। देखिए आप लोग यहाँ पर है ग्रेड पॉइंट है, 47 नंबर है 5 ग्रेड पॉइंट, यहाँ इसको मिले 2 नंबर, भाई 2 बहुत कम है, कोई काम का नहीं, इसे मिल जाए 0 नंबर। लेकिन इसे 63 लिखा हुआ, और आप बोलिए सर यहाँ तो इसे कैसे मिल गया, क्योंकि 60 से 70 वालों को 60 नंबर मिलना चाहिए। भाई पेपर कितने नंबर का, ये देखो, ये 63 नंबर मिला, पेपर था 75 का। आप क्या करो, परसेंटेज निकालो। इस बच्चे को मिला 75 में कितना नंबर, 63। आपको आप उम्मीद करता हूं परसेंटेज निकालने आता होगा, 100 से गुना करते होंगे आप लोग। 25 का टेबल 3 बार में, ये 4 बार में, 3 का टेबल में आता है हमारे पास 21 बार में, तो 84% मतलब इसको मिलता है ग्रेड पॉइंट 9, इसलिए हमने यहाँ पर इसे ग्रेड पॉइंट 9 दिया। सेम इसी प्रकार 66 नंबर आया तो 66 का परसेंटेज निकालो, क्योंकि ये जो बेसिकली पेपर है 100 नंबर का है, तो 66/100 मतलब होता है 66%, और 66% मतलब होता है 7 ग्रेड पॉइंट, यानी इसे 7 ग्रेड पॉइंट हमने दिए। वहीं पर इसे एसी इंग्लिश में 18 नंबर मिले। आप खुद सोचो 18 क्या है भाई, 18 का परसेंटेज निकालोगे तो 18 कितना मिला है, 50 मिला है। ठीक है, तो आप इसे इंटू कर दो तो भाई आएगा हमारे पास 36%। भाई 36 40 से कम, इसलिए इस ग्रेड पॉइंट क्या मिले, 0। अब यहां तक क्लियर होगा उम्मीद करता हूं। जिसको भी समझ नहीं आ रहा पूरा वीडियो एकदम स्लो कर दो और ध्यान से सुनते चलो, ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट जरूरी है, क्योंकि भाई आपका यूनिवर्सिटी आपके साथ गेम कर रहा है। अगर नहीं समझोगे ना, इस स्टेप को नहीं रोकोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा भाई क्यों फेल होते चले गए। आपने मार्क्स जितना मिला उस आधार पर चलिए, जो भी मार्क्स मिला उसमें भी तो भाई गड़बड़ी किया जा रहा है एसजीपी और सीजीपी में, बस इसीलिए हमने इस चीज को यहाँ पर एक्सपोज करने का कोशिश की है। अब क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालना है, इसको इंटू करो, यानी सीपी इंटू क्या कर दो जीपी। 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 3 × 0 0, 3 × 9 = 27, 4 × 7 = 28, 2 × 0 0। ठीक है, SCSGPA यानी कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है जीपी इंटू सीपी, यानी
ग्रेड पॉइंट इंटू सीपी, यानी ये टोटल वाला है, सबको जोड़ो, इस बच्चे का है 95 नंबर, यानी इस डेटा को जोड़ते हैं तो आपका 95 नंबर, बटा होता है टोटल सीपी। टोटल सीपी मतलब टोटल क्रेडिट पॉइंट आपके एक सेमेस्टर का, तो भाई ये 20 क्रेडिट का होता है आपका पूरा सेमेस्टर, ठीक है। तो 95 को 20 से भाग करेंगे तो 4.75 एसजीपीए आपको मार्क्स मिल जाएगा, जो कि सेमेस्टर 1 का आपका एसजीपीए मार्क्स दिख रहा हो आपको। आप भी निकाल के चेक कर लेना। अगर आपको इंटरनल में, पहले बता दे रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये मार्क्स क्या इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जोड़ के लिखा हो। अगर इंटरनल में आपका 40% से कम है तो भाई फेल हो गए। एक्सटर्नल में सेम प्रोसेस है, 75 का पेपर हुआ, 30 नंबर से कम होगा तो फिर बात है फेल हो गए, तो आपको ग्रेड पॉइंट दे देगा, 0 नंबर दे देगा। तो आप फिर मत सोच लेना भाई कहां से आपको बन गया, ठीक है। इस प्रकार आप लोग एसजीपीए पहले सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 का आपको उम्मीद करता हूं निकालने चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्या सीजीपीए वाले मार्क्स पे, यानी सीजीपीए आप लोग कैसे निकाल सकते हो। देखो क्या करना, हो सकता है आपको बोर्ड थोड़ा दिखे ना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा अपने कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको निकालने क्या तरीका है, आपका पहला सेमेस्टर का जो एसजीपीए वाला मार्क्स है, यानी अगर हम देखें तो 4.75 कितना का क्रेडिट का था, ये था भैया 20 क्रेडिट का था। आपको इसको क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है। आपका जो सीजीपीए मार्क्स निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये कब निकलता है, अभी ग्रेजुएशन में, ये फर्स्ट ईयर में, यानी सेमेस्टर 2 के लास्ट में मिलेगा, सेमेस्टर 4 में मिलेगा, सेमेस्टर 6 में मिलेगा आपको, ठीक है। अभी ये चल रहा है। तो सीजीपीए निकालने का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो बेसिकली हमारे पास क्रेडिट पॉइंट और एसजीपीए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का सेम इसी तरह क्रेडिट पॉइंट इंटू एसजीपीए सेकेंड सेमेस्टर का, बटा आपका टोटल जो सीपी है, टोटल सीपी मतलब 2 सेमेस्टर का जो क्रेडिट पॉइंट है, यानी 20-20 40 नंबर का होगा भाई। दोनों को उठा के आप जोड़ दो, ठीक है, डिवाइड कर दो, मतलब मैं मान नहीं चाहता, ठीक है, कि इसको पहले सेमेस्टर में आया था 4.75 और 20 क्रेडिट का था। आप मान लो भाई 3.20 आया था इसका, और 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो भाई 20-20 40 होगा। दोनों को इंटू करके उठा के जोड़ देना, 40 डिवाइड कर देना, जो मार्क्स मिलेगा वो आपका सीजीपीए मार्क्स होगा। देखिए क्या हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिया हुआ है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर का जो एसजीपीए निकाला था वो लगभग 4.75 ऑन एवरेज निकला था, ठीक है, ठीक है। एसजीपीए सेमेस्टर वाइज हमारा जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो 4.7 आया था। ये सेमेस्टर 1 का डेटा था, ये सेमेस्टर 2 का डेटा है। यहाँ पर सीपी जीपी टोटल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कोई सारे बच्चे को याद होगा कि भाई सीपी क्या है, जीपी क्या है, ठीक है, हर बार पता नहीं होगा। ये आपका सेमेस्टर 2 में जो मेजर पेपर है, सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर होते हैं आपके, एक माइनर पेपर होता है, एक एमडीसी का पेपर होता है, एक एसी होता है, एक सेक पेपर होता है, ठीक है। ये जो मेजर पेपर 2 है ये 100 नंबर का होता है। किसी बच्चे को 100 में मिला 52 नंबर, 100 में मिला 54 नंबर, 100 में मिला 45 नंबर, और ये आपका एमडीसी जो होता है 75 नंबर का, 75 में 30 नंबर मिला। सेक पेपर होता है 75 का, 75 में 30 नंबर मिला। एसी 50 में होता है, 50 में 25 नंबर मिला। सिर्फ आपका पेपर किसका होता है इंटरनल का, देखिए क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम बिलोंग करते हैं उनका ये जो मेजर पेपर 3 है ये होता है बेसिकली प्रैक्टिकल। तो भाई प्रैक्टिकल 100 नंबर का यूनिवर्सिटी का दे देता, 100 में 50-60 जिसको दे मिलता है तो मिल जाता है उसके हिसाब से। लेकिन जिन भी बच्चों थ्योरी होता है तो आपका इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। ये जो मार्क्स लिखा हुआ हमने एक्सटर्नल का लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब सॉरी टोटल लिखा हुआ था, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल अगर आपका 25 नंबर का हुआ है तो 25 नंबर में 10 नंबर लेकर 5 नंबर निकले। 75 नंबर का एक्सटर्नल का पेपर हुआ है तो 75 में 30 नंबर लिखाना। तो आपका ये जो मार्क्स हमने लिखा हुआ है ये सारा का सारा टोटल सिस्टम लिखा हुआ है, टोटल मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लिखा हुआ है। हमने आपको कुछ वहां पर ग्रेड पॉइंट बताए थे कि किस आधार पे आपको ग्रेड पॉइंट में जो लेटर्स मिलता है, जैसे ओ, ए प्लस, बी, सी, एवरेज, ये सब मिलता है, वो भी हमने आपको वहां पर बताया हुआ था। यहाँ पर एक बच्चे का मिला हुआ 52 नंबर। 52 नंबर ये सारा का जो मेजर पेपर होता है वो होता है, आपको हमने बताया था कि भाई 100 नंबर का पेपर है आपका 4 क्रेडिट का होता है, 25 नंबर का 1 क्रेडिट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये 4 क्रेडिट पॉइंट, ये 4, ये भी 100 नंबर का तो 4 नंबर, ये 75 का तो 3, ये भी 75 का 3, ये 50 का 2 क्रेडिट पॉइंट। टोटल हो गए 20 क्रेडिट का आपका ये जो सेमेस्टर होगा, इसमें टोटल 20 क्रेडिट का आपका होने वाला है, ठीक है। ये सेमेस्टर 2 की यहाँ पर इसको मिला 52 नंबर, तो ये 52 नंबर 50 से 60 के बीच में आता है, तो इसको मिले ग्रेड पॉइंट 6। 54 सेम इसी तरह 50 से 60 के बीच में ग्रेड पॉइंट 6। 40 से 45 नंबर, 40 से 50 5 वाला। ये 30 नंबर है तो 30 नंबर 30 से 40 आता है तो 4 वाला 30। फिर से हमारे पास, अच्छा पहले समझ लीजिए, बोले भाई यहाँ 4 कैसे लिख दी, यहाँ 9 कैसे लिख दी, समझ लीजिए पहले समझ लीजिए। देखो ये 3 का, ये देखिए ये सब पेपर जो था ना 1 2 3, ये तीनों 100 नंबर का था। ये 3 पेपर एमडीसी सेक पेपर और ये आप इसका क्या करो, ये 30 नंबर का हुआ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं।
तो 30 नंबर का हुआ है, ये पेपर था आपको 75 का। हमने बताया था परसेंटेज में चेंज कर लेना, क्योंकि ये ग्रेड पॉइंट बेसिकली परसेंटेज ज्यादा निकलता है। 25 के टेबल में 3 बार है, 25 के टेबल 4 बार, 3 का टेबल 10 बार में। तो ये 40% है, तो 40% का हमारे पास 40 से 50 वाला डेटा, इसे हम इसमें लिखा, इसको 4 पे डाल दिया, ठीक है, 4 वाले ग्रुप में डाल दिया। ये 30 है, तो आप इसमें भी 30 नंबर मिला हमारे पास था। 63 का 75 नंबर का पेपर था, 100 से गुना कर देना। 25 के टेबल में 3 बार, 4 बार में, 3 का टेबल में 21 बार में, 84% यानी 80 से 90 वाला डेटा 9 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। 50 नंबर का एसी का पेपर था, 25/50 गुना 100, 50% आपका आ जाएगा। 50 से 60 वाला ग्रेड पॉइंट मिलेगा 5 नंबर। टोटल कैसे निकलता है, इसको इंटू करके 4 से 24, 4 से 24, 4 5 20, 3 चौक 12, 3 9 27, 2 5 10, हमने सबको जोड़ा 117, जीपी आ जाएगा 20। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एसजीपी निकालना है। हमने आपको बताया था भाई एसजीपी आप कैसे निकाल सकते हो। तो एसजीपी निकालने क्या करना है, ये जो टोटल आपका यहाँ नंबर मिला ग्रेड पॉइंट के साथ, बताइए इन दोनों इंटू करें 17, यहाँ टोटल ग्रेड पॉइंट कितना था 20, दोनों डिवाइड कर दोगे 5.85 क्या आ जाएगा आपके पास, ये इसका एसजीपी आ गया, जो कि सेमेस्टर 2 का था। ठीक है, आशा करूंगा कि सेमेस्टर 2 का ग्रेड पॉइंट आप लोग निकालने सीखे होंगे। अब यहाँ पर आपका मार्क्स, आपका जो रिजल्ट है उसमें सेमेस्टर 2 के रिजल्ट में आपको सीजीपीए मार्क्स दिया हुआ है, कैसे निकालिएगा बस समझिए। जैसे आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट में सीजीपी आपको दिया होगा, मान लीजिए आपका सीजीपी आया था 4.75, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो बताया था उसमें 4.75 आया था। इसको हमने टोटल ग्रेड पॉइंट कितना था 20 ग्रेड पॉइंट का था, इसे इंटू कर दिया। अभी कितना नंबर है 5.85 एसजीपी है, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया। दोनों सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट कितना था 20 तो 20 + 20 40, इंटू करिएगा 90, इंटू करिए 117, 40 207 होगा, डिवाइडेड बाय 40, तकरीबन 5.175 आपका आ जाएगा ग्रेड पॉइंट। ठीक है, सीजीपी यानी कि कॉम्पिटिटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज आपको मिलेगा। अब आप अपना मार्कशीट निकालो, कुछ नहीं करना, मार्कशीट नहीं निकालना, आपका रिजल्ट अगर ऑनलाइन गया हुआ है, आपको हर पेपर बता दिया। 100 नंबर का पेपर है तो 4 ग्रेड पॉइंट, 100 का है 4, 75 का 3, 50 का होगा 2, 75 का 3 ग्रेड पॉइंट। आप अपना डेटा निकालो, आपको मार्क्स मिला होगा, मान ली किसी बच्चे का 72 नंबर है भाई, 70 से 80 का बीच में है, देख लो कौन सा ग्रेड पॉइंट हमने बताया था, उस ग्रुप में डालो, ग्रेड पॉइंट के हिसाब से इंटू करो और अपना एसजीपीए निकालो। सेमेस्टर 1 वाला मार्क्स निकालो, सेमेस्टर 2 का मार्क्स निकालो, एसजीपीए वाला मार्क्स निकालो, दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 20 40 जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो आपका सीजीपीए मार्क्स आ जाएगा। अब उम्मीद करूंगा कि सीजीपीए जो मार्क्स निकालना हो तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगा कि सीजीपीए मार्क्स कैसे निकाला जाता है और एसजीपीए मार्क्स कैसे निकाला जाता है। आप अपना रिजल्ट कार्ड निकालो, रिजल्ट कार्ड में आपको सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद अगर किसी बच्चे को गलती आता है तो आप अपने यूनिवर्सिटी से कंप्लेन करें कि सर किस आधार पे आपने जो मार्क्स हमें सीजीपीए में दिए वो गलती के आप हमें बताएं। अगर हमारा रिजल्ट में गलती है तो भाई आप हमें बताएं कि किस आधार पे आपने हमारे सीजीपीए का मार्क्स बनाया था, वो बताते दीजिए। आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी के कहना ऐसा है कि भाई आप 4 सीजीपीए लेकर पास हो जाओगे, सेमेस्टर 1 और 2 के रिजल्ट मिला के, सेमेस्टर 3 और 4 मिला के 4 सीजीपीए लेकर पास हो जाओगे। अगर नहीं हो रहा 4 सीजीपीए से मार्क्स आपको कम आ रहा है तो भाई आप यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी बोलो सर आपको बंद कर दी यूनिवर्सिटी, आपको पढ़ा लिखा नहीं, आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता, आप बंद कर दीजिए, आप जाइए, क्या बोल सकते हैं, अनपढ़ वाली जो जिंदगी जीना चाहते हैं आपके लिए वही सही है। तो इस प्रकार आप सीजीपीए मार्क्स निकालो, एसजीपीए निकालो, चेक करो, दिक्कत हो रहा है अपनी यूनिवर्सिटी से, टीचर से बात करो, सर आप कैलकुलेशन करवाइए, हमें को भी रीचेक करवाना या मार्क्स बताइए कि सीजीपीए कैसे आ सकता है, कैलकुलेट कर दिखा दीजिए। हम प्रकार आप सभी स्टूडेंट अपना अपना बेसिकली जो सीजीपीए है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको पूरा स्लाइड लगा दिया है कि जितने भी आपके ग्रेड आते हैं उस हिसाब से कितना ग्रेड पॉइंट मिलता है, आप इस यहाँ चार्ट पे बेसिकली देख सकते हैं। इसके अलावा 90% से कम आता है तो कितना ग्रेड पॉइंट है, लेटर जो ग्रेड मिलता है वो क्या मिलता है हमारे पास, और आप सभी बच्चों को फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन कब मिलता है, कितना परसेंटेज मिलता है। तो ये सारा का सारा ये जो पूरा चार्ट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन हमने आपको वीडियो के थ्रू बता दी कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर पूरा चार्ट पेपर में भी दिया हो, चार्ट से थ्रू दे सकते हैं। कोर्स 1 मतलब अगर आपका ग्रेड 3 ग्रेड का ग्रेड लेटर ए मिलता है तो कितना ग्रेड पॉइंट मिलता है, ये सब बताया हुआ है कैसे कैलकुलेट आपको करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया गया कि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक का आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हर सेमेस्टर का यहाँ पर टोटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑन अराउंड। हमने आपको सेमेस्टर 1 2 दिया, इस तरह आप सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 सब कुछ कैलकुलेट कर लेना और रोबोट आपको पता चल जाएगा। तो शेयर कर देना अपने इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ। बाकी बेस्ट विश आप सही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।